बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई वो बंदे के दूसरे लोगों के साथ में, अरिजीत सिंह के साथ भी हुई थी, बहुत लोगों के साथ। सच में अरिजीत सिंह के साथ हुई थी भाई। हाँ लोग तो भूल जाने वाले, तुम कितना भी ग्रेट हो भाई। आइंस्टाइन आज लोग गालियां देते कि भाई उसको क्या गरज थी, उसके सर पे एप्पल गिरा, खा लेता ना भाई। न्यूटन था एप्पल वाला। मैं भी 2 सेकंड में कंफ्यूज हो गया भाई, आइंस्टाइन के सर पे एप्पल। ग्रेट वन। पॉडकास्ट यही लोग करते हैं। तो जैसे कि अभी वो कंट्रोवर्सी हुई थी सलमान खान और तो क्या लगता है इसके बारे में, तुम लोग को क्या लगता है? अभी जैसे कि आई डोंट थिंक किसको पता नहीं होगा क्या क्या हुआ है। सभी को तो बहुत पॉपुलर हो गया, हर जगह रीले में, न्यूज में, हर जगह यही चल रहा है कि क्या ये सही था जो सलमान खान ने किया, या फिर मतलब इन शॉर्ट अगर किसको पता नहीं होगा तो अश्नीर गौर ने कुछ बोला सलमान खान के बारे में कि जैसे कि जो भी फिगर्स होंगे, क्या बोला था उसने कि हमारी डील हुई थी और 3 करोड़ जो भी अमाउंट, 7-7.5 करोड़। पहले अश्नीर गौर ने सलमान खान को कुछ भी जो भी अमाउंट है वो उन्होंने दी, फिर उसने कम करवाया, फिर बाद में पॉडकास्ट में लिया था अश्नीर गौर को एक में, और उसने भी उसमें बहुत ज्यादा ये किया था उसने कि उसको ये वो ऐसे बहुत सस्ते में खरीद लिया। हाँ, तो ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे टाइप की भाषा का यूज किया था, तो उसकी वजह से फिर सलमान खान ने उसको इस पे बुलाया बिग बॉस पे। अभी ये स्ट्रैटेजी है या फिर ये बस हो गया, ये किसी को पता नहीं, कि ये प्लान था कि वो बिग बॉस पे बुलाएंगे और उसके बाद टीआरपी बढ़ाने। नहीं मतलब बिग बॉस का कैसे उनका ऐसा है कि बहुत बार वो करते हैं ऐसे कंट्रोवर्सीज वगैरह, टीआरपी के लिए वो करते ही रहते हैं। हाँ, तो फिर ये भी बोल नहीं सकते अपन कि ये एक्चुअल में हुआ है या स्क्रिप्टेड है, तो वी डोंट नो दैट। बट अगर एक चीज जो उसमें से निकल के आती है, जो भी अश्नीर गौर ने किया कि किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाके और ऐसी चीजें बताना जो चीजें पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए, वो तो मुझे गलत लग रही है। क्योंकि मतलब आपकी क्या डील हुई है, कितने में हुई है, ये चीजें तो किसी की मतलब बहुत पर्सनल हो सकती है ना, कि कौन कितने में है वो तुम्हारा देख लो ना। और अगर इन फ्यूचर कुछ होता है और कोई कंपनी वापस पिच करती है, तो उनको पता ना कि एक्चुअल वैल्यू तो क्या है और कैसे हम लोग वापस से उसको बार्गिन करके और कम कैसे कर सकते हैं। बराबर। तो किसी की एक ब्रांड इमेज को कम करना, मतलब एक्चुअल में मतलब अभी उसके बाद में भी सलमान खान ने कितनी ज्यादा डील्स की होगी उसके बाद, तो उसके उन डील्स पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा इस चीज के बारे में, सिर्फ इस चीज के बारे में। लेकिन तो और एक चीज भी है कि अश्लील ग्रोवर ने ये देखा होगा कि एक कॉमन मैन के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर वो सलमान खान को इतने लो में ऐसा करके, जैसे उसने बोला था एक टाइप में कि विराट कोहली की जगह उसने बाकी के 10 प्लेयर्स को ले लिया है, सेम प्राइस है उससे कम प्राइस में। तो ये जब वो लोगों को बताता है तो लोगों के दिमाग में भी आता है कि हर बार कैडबरी डेयरी मिल्क लेके ही दुकान नहीं चलती है, छोटे छोटे चॉकलेट्स बेचोगे तो भी चल सकती है। तो वो आई गेस कि मेरे हिसाब से वो उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा होगा, वो ये ट्राई कर रहा होगा कि नॉर्मल लोगों को कैसे मतलब सिखा सके कि हर बार तुम इतना बड़ा भी मत चले जाओ कि तुम्हारे बजट के बाहर ही चले जाए। तुम एक अपने लिमिट सेट करो, उसके हिसाब से तुम अपना मैनेज करो कि कितने कहाँ यूज करना है। वो ये एग्जांपल दे रहा होगा सबको। नहीं, अभी तुझे पर्सनली क्या लगता है जो अश्नीर ग्रोवर ने जो भी किया है, ठीक है, तो वो उसका फॉल्ट था या उसमें सलमान खान का फॉल्ट था? एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा अश्लील ग्रोवर का इतना फॉल्ट था उसमें, उसने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला था उस चीज को, लेकिन आई गेस कि सलमान खान ने कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में ले लिया उसको। अलग कॉन्टेक्स्ट मतलब इन विच कॉन्टेक्स्ट? हाँ, जैसे कि अश्लील ग्रोवर ने नॉर्मल लोगों के लिए बोला था वो कि मतलब तुम एक डिसेंट से अमाउंट आपके पास अगर है तो उसको कैसे डिवाइड करके कैसे कैसे यूज कर सकते हो। और सलमान खान ने उसको किस चीज के हिसाब से लिया कि उसको ये लग रहा था कि मेरी ब्रांड वैल्यू जो है, उसने 7 करोड़ से 4.5 करोड़ में मेरे को खरीद लिया, तो मतलब ये वो दिखाना चाहता है कि भाई मैं कितने सस्ते में आ जाता हूँ। बट लेकिन बात अगर तू देखेगा इंटरव्यू, मैंने पूरा देखा हुआ इंटरव्यू, बट उसमें द वे उसने वो मैसेज कन्वे किया वो गलत है मेरे साथ। हाँ, मतलब जिस तरीके से बंदा अच्छा है एंड उसको पता है बिजनेस कैसे चलता है, और क्या बोला था वो
कि मतलब जो लोगों को लगता है कि हवा है ये बंदा, वैसे नहीं, ही नोज द बिजनेस, ही नोज द शिट, ऐसे सलमान खान ने एक्चुअल में बोला था कि मतलब हाँ आपने ऐसे ऐसे बोला ही नोज द शिट वगैरह, तो उसने पर्टिकुलरली वो चीज़ पॉइंट आउट की थी। तो मुझे भी यही लगता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब वो बंदा, मतलब भाई वो ओन करता है काइंड ऑफ, ही ओन्स द बॉलीवुड में। मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई वो बंदे के दूसरे लोगों के साथ में, अरिजीत सिंह के साथ भी हुई थी, बहुत लोगों के साथ। सच में? हाँ, अरिजीत सिंह के साथ हुई थी भाई। हाँ वो उसके साथ से इसलिए गाना वगैरह भी उसने मना कर दिया था बनाने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था ना, सुल्तान मूवी है ना, तो उस मूवी में जो वो गाना है जग घूमे, तो वो गाना अरिजीत सिंह ने गाया था पहले, लेकिन सलमान खान ने उनके पहले के जो भी रिलेशन थे उसकी वजह से उसने बोला कि नहीं अरिजीत से नहीं गवाएंगे, पूरा गाना गा भी लिया था, सब हो गया था, लेकिन वो गाना कैंसिल करिए। फिर राहत फतेह अली खान ने वापस उसे मतलब गवाया वो। तो उस हद तक तो एक भी सलमान खान की मूवी में अरिजीत सिंह का गाना नहीं होगा, ऐसा सीन है। वो बहुत लोग के साथ हाँ, तो वो बहुत कंट्रोलिंग है भाई वो, मतलब बहुत ये है उसका। पर एक जगह हुआ कि वो एज अ पर्सन कंट्रोलिंग है, वो शिट अलग है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई कि एक अश्नीर गौर ने एक बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश की कि मैं अपर ऑन दिस प्रायोरिटी मैं सबसे बड़ा हूँ। तो यहाँ पे ये आ रहा है ना कि तू एक बंदे को गिरा रहा है, तो वो अच्छा नहीं है ना कि लाइक उसके बाद से लाइक जो उसका जो भी बिहेवियर है, जो बेधाक बिहेवियर है कि वो शार्क टैंक पे भी वो बहुत ऐसे बातें करता है कि उसको कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें हर्ट हो उसकी एक्चुअली वैल्यू, उसने ब्रांड वैल्यू कैसे बिल्ड की है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरे सामने कोई भी बंदा हो तो आई डोंट केयर भाई, मतलब तू क्या है, तू कैसा है, मैं तेरा दोगलापन निकाला। उसी से उसने खुद की बुक ये कर दी, तो उसने खुद की ब्रांड वैल्यू ऐसी क्रिएट कर दी थी। तो अब उसके बाद जो सलमान खान ने किया है वो ब्रांड वैल्यू उसकी पूरी खत्म। आई डोंट थिंक उसका बुक भी कोई पढ़ेगा, ये आई डोंट नो ये चीजें बोलनी चाहिए कि नहीं, बट आई डोंट नो, कट भी कर देंगे अपन, बट स्टिल हाँ मतलब वही हो रहा है ना कि तुम एक नीचा गिरा के खुद को बढ़ावा दिखा के खुद की एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो। दिस इज व्हाट ही इज सेलिंग, इज नॉट सेलिंग बिजनेस, ही इज सेलिंग हिमसेल्फ कि मैं ऐसा बंदा हूँ और तुम भी ऐसे बन सकते हो। एंड ही इज नोन फॉर दैट हिज बिहेवियर। अभी ऐसा नहीं है कि वो बंदा मतलब यू नो कोई भी चोमू है, वो बंदे को पता है, ही नोज द बिजनेस। हाँ मतलब वो पहले उस कौन सा तो था, कौन सी स्विच में था, मैं भूल गया वो कंपनी का नाम, ग्रोफर्स। हाँ ग्रोफर्स, राइट। फिर उसके बाद भारत पे में गया, उधर का सीईओ बना। आई थिंक उसने और उसके एक दोस्त ने बिल्ड किया भारत पे। नहीं एक्चुअली उनका ऑलरेडी एक ये था और उनको एक सीईओ की नीड थी भारत पे की ऑलरेडी एक नहीं उसने और उसने दोस्त ने बिल्ड किया है भाई, फ्रॉम लाइक जो मुझे पता है। नहीं फ्रॉम स्क्रैच नहीं बिल्ड किया है, मतलब था वो एग्जिस्टेंस में, उनको सीईओ की नीड थी। तो फिर वो आया, फिर उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व हुई उस बिजनेस में, कुछ तो थी उसकी वाइफ, अश्नीर गौर की, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट देन बाद में फिर आई थिंक कुछ तो इश्यूज हुए रहेंगे उसके। हाँ तो फिर वो हम्बलनेस चाहिए होता है ना इंसान में कि भाई तुम एक कितने भी पोजीशन पे हो, कितने भी बड़े हो, तुमको किसी को लेट डाउन करना ये किसी का भी हक नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी को लेट डाउन करना ये तुम्हारा हक है। तुम किसी भी पोजीशन पे पहुंच गए, भले भगवान क्यों ना हो, आई डोंट केयर, अगर तुम लेट डाउन कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी होगा। एंड सी जो बेदाग धड़ था उसका, लाइक कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे जो मन में आया मैं बोलता हूँ। अगर वो तुम देखो जो शो पे बिग बॉस पे, तो वहां पे ही वाज लाइक हाँ सर हमने नहीं किया। सो कहाँ गया उस टाइम, कहाँ गया? इफ यू नो फॉर दिस एंड यू आर द पर्सन यू आर टेलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, कहाँ गया फिर वो? तो यू वर फेकिंग, राइट? यू आर फेकिंग योर, तो वो एक्चुअल में दोगलापन हुआ ना। हाँ ही सेड दैट सलमान खान कि ये दोगलापन है भाई, पहले तुमने ये बोला अभी ये बोल रहे हो। सो आई डोंट थिंक कि दिस इज राइट एनीवे। उसका कुछ पॉइंट्स था वैसे, वो उसने जब वो पॉडकास्ट या जो भी चल रहा था उसके बीच में जिसमें सलमान खान के बारे में बोला था, मुझे आई एक्सेप्ट कि वो कुछ चीज़ें उसने इधर उधर की बोल दी थी, जैसे कि वो सब्जी मार्केट जैसा चल रहा है क्या, ऐसा भिंडी, हाँ मतलब क्या ऐसा बोल दिया था ना, वर्ड यूज किए थे उसने, जिसमें सलमान खान ने उसको पूछा कि हमारे जो भी थे लोग, हमारे लोगों में तो ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, फिर आपको किसने बोल दिया? कुछ वर्ड उसने एडिशनल ऐड किए थे, लेकिन अभी भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि उसने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा कि तेरा कॉन्टेक्स्ट सही है कि यू टेलिंग पीपल
कि अगर तुम्हारा बिजनेस नया है और तुमको एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट करना है तो तुम कैसे बार्गिंग कर सकते हो, बट ये एक ऐसे वे में बताना कि एक लोगों को हर्ट हो जाए, इज इट अ राइट वे किरण? वो राइट वे है नहीं, लेकिन मुझे मतलब मैंने जिस हिसाब से वो वीडियो को देखा ना, वो पर्सपेक्टिव चेंज होते रहता है। जब मतलब एक बंदा वीडियो देखता है, हर एक का अलग अलग रहता है कि मतलब मैंने एक वीडियो को देखा, मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ कि वो बंदा मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुम ये बंदों को खरीदो एक अगर तुम्हारा बजट सेकंड, मतलब आसनीर वो जो भी उसने बोला उससे तेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? कि भाई एक बिजनेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो एक कैडबेरी चॉकलेट का, कि तुम एक कंपनी है तुम्हारे पास या फिर तुम्हें एक दुकान खोलना है, तुम ये नहीं कि एक बहुत बड़ा सामान लेके खरीद के रख दो, तुम छोटे छोटे सामान से स्टार्ट करो, नॉर्मल से करो। तो इस चीज को उससे कंपेयर कर रहा है क्या कि मैंने विराट कोहली खरीद लिया था? हाँ, एक्चुअली और बाकी की टीम अगर मैं विराट कोहली की जगह में बट अभी चल, हाँ लेट्स सपोज कि ये तेरा कॉन्सेप्ट है, तेरे को ये इन्फो मिल रही है कि दुकान में ये चाहिए, ये सब चीजें चाहिए रहती है। अभी ये चीज को प्रेजेंट करने के लिए तू ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश सेलिब्रिटीज है, अभी क्रिकेटर सेलिब्रिटीज है कंट्री में, राइट? तो उनको कंपेयर करना, उनकी वैल्यू को कंपेयर करना, इज इट राइट? और वो भी किस में, लाइक यू आर वैल्यूइंग उनकी रियल स्किल, उनका टैलेंट क्रिकेट है, यू जज ऑन दैट ना। भले वो लोग इतना मतलब जो भी है लाइक जितना भी इन्वेस्टमेंट वो लोग लेते हैं या फिर फी है वो अलग अलग हो सकती है, बट उसके ऊपर यू आर सेइंग एक बंदा है विराट कोहली इज चार्जिंग दिस मच और मुझे उसको नहीं लेना, उसकी जगह में और 10 जन को खड़ा करूंगा। और ये सब चीजें इनसाइड चीजें। हाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना, ये उसने इसीलिए बोला होगा कि विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है एक्चुअली उसके लुक्स की वजह से, उसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सबके दिखने में खराब है, लेकिन वो जो अमाउंट यूज करता है ना अपने लुक्स के ऊपर, आई डोंट थिंक कि बाकी कोई इतना यूज करता होगा। मतलब अपने लुक्स के ऊपर, वो हेयर कट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करता होगा कि उसके हेयर कट कैसे दिखने चाहिए, तो उसकी वजह से उसके जो फैंस वगैरह रहते हैं तो वो ये देखते, जैसे रोहित शर्मा के फैंस इतने नहीं देखते कि भाई वो कैसे दिखता है, कैसे क्या करता है, वो ये देखते कि कैसे खेलता है। लेकिन विराट कोहली कैसे खेलता है, कैसे रहता है, कौन सा पानी पीता है, सब लोग फॉलो करते जाते हैं। तो इसीलिए इसी की वजह से उसका ब्रांड वैल्यू ज्यादा था। मुझे लगता है कि उसने जो बोला था ना उस टाइम पे, वो ये बोला होगा कि वो ब्रांड वैल्यू की जगह मैं एक नॉर्मल ब्रांड वैल्यू के लोगों को ले सकता हूँ, मतलब सेम क्रिकेटर, सेम लेवल के प्लेयर से, लेकिन उसके तुम ये सोचो कि मैं सेम लेवल के क्रिकेटर को ले रहा हूँ लेकिन प्राइस कम दे रहा हूँ। नहीं, तेरी बात सही है, बट ये पब्लिकली आना, अभी लेट सपोज देख, तेरी कुछ वैल्यू है, ठीक है, तेरी किसी से कम है, किसी से ज्यादा है, तेरा एक एग्जिस्टेंस है। अभी कोई एक और दूसरा बंदा है, ठीक है, और तेरी वैल्यू, लेट सपोज मेरी वैल्यू, संदीप की वैल्यू, इनको एक तराजू पे तोल रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। Who are you to do this, right? तू कौन है? ये तो छोड़ी दे, you are who are you, ये तो सारी स्पिरिचुअल और वो सब चीजें हैं कि अपन नहीं डिसाइड कर सकते। नहीं, ऑब्वियसली ये गलत है। नहीं, एज अ पर्सन जो दूसरा बंदा है, लाइक मैं कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है, मैं खुद को वैल्यू कर रहा, बट जो सामने वाला बंदा है वो कौन होता है यार मेरा ये चॉइस कर। बट ये प्रोफेशनली भी तो गलत है ना, कि अभी मुझे पता है मेरा क्या है, इसको पता है क्या है, मैं कितने चार्ज लेता हूँ, ठीक है, मेरी मतलब अभी इतना एग्जिस्टेंस नहीं, इसलिए मैं कम वैल्यू चार्ज करूंगा, उसकी ज्यादा है वो करेगा, लेकिन फिर पब्लिकली बोलना कि भाई ये बंदे की इसकी वैल्यू में मेरे जैसे तो 10 आ जाएंगे, तो ये बोलने का हक नहीं दिया ना। तो पर्सनल और रिलेशन भी खराब होते हैं। अब लाइक इसके बाद कोई उसके साथ वर्क करना चाहेगा क्या कि भाई अब मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो बंदा तो भाई मैं कुछ भी चार्ज करूंगा, उसको इनसिक्योरिटी होगी भाई कि मेरी कोई इमेज है और वो जाके कुछ और बोल देगा भाई। हाँ, वो तो है कि मतलब इसके साथ अभी मतलब वो चीज की वजह से उसके साथ कुछ इथिकेट ही नहीं है कि भाई माइंडसेट सही है, माइंडसेट थोड़ा अलग लगा था मेरे को बाकी लोगों के हिसाब से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक बंदा देखा था जो कि बेधड़क होके बोल रहा था। ऑब्वियसली वो मतलब फेक कर रहा था वो, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा था जब उसने स्टार्टिंग में ऐसा किया था। अगर वो कंटिन्यू करता तो मेरे को और अच्छा लगता वो वही है ना कि वो क्या करना चाह रहा है, वो कंटेंट बनाना चाह रहा है, बट वी कैन नॉट टेल कि इफ इज अ गुड एज अ पर्सन और एज अ बिजनेसमैन, वी डोंट नो दैट। तुम लोग को क्या लगता है ये जो पूरा हुआ बिग बॉस में, तो ये स्टेज था या रियल था? मुझे मेरे हिसाब से ये लग रहा था, क्योंकि क्या लग रहा है तुझे कि ये टीआरपी के लिए ज्यादातर किया गया है ऑब्वियसली, क्योंकि वो सलमान खान इतना उसको सीरियसली लेता नहीं है,
कि इतने छोटे चीज को वो लेगा ही नहीं। एक नॉर्मल बंदे ने बोल दिया, वो मैं भूल भी गया था कि अश्विनी ग्रोवर ने सलमान खान के लिए बोला। वो 2 साल पहले बोला था अश्विनी तो अगर तुम्हें अगर इतना भी लेना होता ना तो तुम 1 साल के अंदर ही कर देते, वो उसको बिग बॉस के अंदर बुला के उसको ये सब बोल देते। 2 साल के बाद क्यों बुलाना हुआ तुम्हें? क्योंकि बिग बॉस का टीआरपी थोड़ा लो चल रहा था, कोई इतना देख नहीं रहा था। उसको एक कुछ तरह से अलग सा हिटिंग वाला लाना था, जहाँ पे जो मीम्स बने, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बने, इंस्टाग्राम पे ये वगैरह बने, रील्स वगैरह बने, जहाँ पे वो चले थोड़ा वायरल, ताकि लोग और थोड़ा। हाँ, एक्चुअली मैंने भी उसके बाद वो बिग बॉस का एक्चुअली वो वाला पर्टिकुलर एपिसोड और धीरे धीरे तुमने मान ले तुमने एक पर्टिकुलर एपिसोड देखा, अभी वो एपिसोड के बाद से लोग उसके बाद थोड़ा और बढ़ेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसे भी रहेंगे कि मतलब वो एक एपिसोड के बाद पूरा सीरीज ही देख ले उसका, वैसा कंटिन्यू करते जाते हैं वो। तो उनके ऐसा तो होगा ना कि 100 में से कोई एक बंदा तो देख रहा है पूरा, नहीं तो उनको वही चाहिए होता है। मेरे को पर्सनली क्या लगता है ना कि ये जो एपिसोड था, ये जो कॉन्वो था, ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये मुझे रियल लगी टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अभी जैसे कि एक शो है तो उसका एक क्या बोलते फ्लो होता है बराबर, ये डांस होगा, इसकी जो भी होगा बीच में, जो भी परफॉर्मेंस वगैरह जो भी है, इसका सेट होता है, ठीक है। तो उसमें कैसा प्रिटेंड हुआ ना, मुझे पर्सनली ऐसे फील हुआ कि वो चल रहा है फ्लो रोक दिया गया, फिर ये बंदे को बुलाया गया, फिर वो सब चीज हुई एंड देन फिर फ्लो कंटिन्यू हुआ। जस्ट ऐसे उसमें प्रिटेंड हुआ कि बंदा कोई अपनी पर्सनल ये निकाल रहा है उधर, और पर्सनल इंटेंशनल नेशनल टीवी पे, क्योंकि सामने वाले बंदे ने भी जो भी किया है वो सब नेशनल टीवी पे किया है, इसीलिए मैं भी नेशनल टीवी पे करूंगा। मेरे खुद के शो पे आके मैं मेरा फ्लो तोड़ के इसको जो भी मैं बोलना है मैं बोलूंगा, फिर मैं मेरा फ्लो कंटिन्यू करूंगा, ऐसा मुझे लगा टू बी। लेकिन और एक चीज भी है, जैसे कि सलमान खान का बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है ऑलरेडी, झगड़ा वगैरह। वो किसी विवेक ओबरॉय ने बहुत बार उसको ऐसा नेशनल टेलीविजन में बोला है उसको उसके बारे में, लेकिन उसने कभी भी ऐसा उसको बुला के ऐसा रिवेंज नहीं लिया है। अगर बुलाता तो भी आता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा जाके भी नहीं बोला है कभी भी। तो अगर उसको देखो नॉर्मल उसके साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए, तो उनको कभी नहीं बुलाया। स्पेशली इसको कैसे बुला सकता है कि भाई आ जा तू मेरे ही शो में, आ मेरा ही शो में, तेरे को सबके सामने ही करूंगा मैं। तो मुझे इसीलिए मेरे को फेक लगा था, क्योंकि अगर उसका इतना भी गुस्सा होता ना कि हाँ मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया उसने, तो वो अलग टाइप का रिवेंज लेता। ये डायरेक्टली फेस टू फेस ला के वो टीआरपी गेन के लिए मोस्टली होता है कि तुम एक बंदे को लाते हो, जैसे वो एल्वेश यादव का हुआ था, एक को उसको वायरल होना था, तो एक बंदे को जो आई गेस उसका नाम क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, मैट्रिक्स ऐसा कुछ तो नाम था उसका, तो उसको आके थप्पड़ मार दिया। तो सबको क्या लगा कि भाई ये बहुत ये हो गया, ऑकवर्ड हो गया कि इसने से गैंग लेके आया, उसको थप्पड़ मारा, बाद में पता चला कि ये फेक है। तो मुझे इसीलिए वो थप्पड़ से मेरे को वो भी याद आया, वो कौन सा, वो विल्सन, क्या नाम है उसका, विल स्मिथ, हाँ वो भी फेक था क्या? मोस्ट आइडिया नहीं है मुझे, वो तो बहुत रियल लगा है, बहुत ज्यादा रियल लगा वो पता, अब वो भी पता नहीं कि वो रियल है। आई थिंक मैं वो लाइव देख रहा था और ऐसे मतलब मुझे इतना कुछ शौक नहीं है, और मैं वो देख रहा था क्योंकि मोस्टली जो बॉलीवुड के जो होते हैं ना अपने जो वो फेक रहते हैं, वो तो सारे फेक रहते हैं। वो तो पता भी कपूर को बोल रहे हैं बुड्ढे हो गए आप। जैसे आमिर खान को बोला गया था कि भाई अगर एक शाहरुख खान को किसी ने तो बोला था कि तुम लाल सिंह चड्ढा तुम्हारे पास आई थी क्या मूवी करने के लिए, तो वो बोल रहा है कि आता तो भी नहीं करता मैं, और आमिर खान को भी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब इतना किसको बोला था लाल सिंह? वो एक कोई तो शो चल रहा था उसके बीच में, शायद विकी कौशल था उसमें, और विकी कौशल ने शाहरुख खान को बोला था कि शाहरुख खान को बोला था, हाँ कि तुम वो शाहरुख खान ने उससे पहले बोला था कि भाई मेरे पास सारे मूवीज आते हैं इंडिया के, जितने ही बनने वाले होते सबसे पहले मेरे पास आते हैं, उसके बाद मैं रिजेक्ट करता तो बाकियों के पास जाते। तो उसने बोला था ये कि तुम्हारे पास लाल सिंह चड्ढा आई थी क्या, तो उसने बोला था आई तो थी लेकिन मैंने भी नहीं की, और आमिर खान को भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक्टिंग बहुत सही। मैंने लाल सिंह चड्ढा मैंने पहले देखी है, फॉरेस्ट गम से पहले मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी है। रीमेक है क्या वो? हाँ रीमेक है फॉरेस्ट गम का भाई, बट शोले भी रीमेक, हर चीज वो बहुत दिल पे लगा, बट एटलीस्ट शोले वाला ज्यादा दिल पे लगा। ये ठीक है भाई, ये बना दिया, शोले इज लाइक रियल अपना लगता है यार। और वो मुझे जब पता चला है वाज ब्रोकन इनटू पीसेस भाई। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये स्टेज्ड किया था, क्योंकि रिएक्शन अलग थे यार। मतलब यार उसके बिग बॉस वाला बोल रहा है, अश्नीर ग्रोवर वाला जो मेन टॉपिक था, कि जब वो बोल रहा था ना, तो ये भी इतना इसके फेस पे इंटेंस वाला नहीं था। वो जो रहता है ना सलमान खान पे, जब वो बोल रहा था ना, तभी वो इतना इंटेंस नहीं लग रहा था। और वो जो सुन रहा था
और जैसे एक आदमी को ऑकवर्ड हो जाता है, एक लगता है यार भाई ये क्या हो रहा है अभी इतने बड़े शो पे, सामने जो फेस होता है ना, डर नहीं दिख रहा था मेरे वो को। डर था ही नहीं उसमें। एक्चुअली मैं बताऊँ क्या, जब बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखता है ना, तब चांसेस हो सकते हैं कि वो फेक हो। नहीं, वो चीज क्या होता है पता है क्या, जैसे रियल भी दिखना चाहिए ना। Obviously, एक तुम्हारे ऊपर कोई एक बड़ा इंसान चढ़ रहा है ना, तुम्हारे ऊपर आके बोल रहा है वो, तो तुम उतना डरते हो कि वो इतना बड़ा इंसान है और मेरे को ऐसा यहाँ बोल दिया नेशनल टेलीविजन में, तो बाहर क्या कर सकता है ये, तो मेरी उधर ही फट जाएगी। पहले तो मैं कुछ बोलने से पहले सोचूंगा, लेकिन वो बीच बीच में बोल रहा था फिर भी। तुम एक बात बताओ, तुम मान लो एक बड़े आदमी हो, तुम मेरे को कुछ बोल रहे हो, तो मैं बोलने का कुछ सोच भी नहीं सकता, मैं बोलने का तो छोड़ो, मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो वो देख के रिप्लाई दे रहा है, फिर वापस बोल रहा है। सीन ऐसा है ना कि वो बंदा कोई आंडू पांडू नहीं, अश्नील ग्रोवर। वो भी बंदा भारत पे जैसी कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है वो, तो भाई वो भी ऐसा कोई नहीं है कि भाई रिप्लाई नहीं कर पाएगा सलमान खान को। सो बट जो बैकग्राउंड सलमान खान होल्ड करता है उसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो अब तुमको क्या लगता है कि अश्नील क्या कर सकता है अभी, अगर लेट सपोज अभी अपने मन के अंदर तो यही है कि भाई अश्नील ऐसा है, उसने ये बनाया था पर्सनैलिटी, अब मतलब पूरा दोगलापन निकाल दिया इसका, तो उसके लिए तो अपनी इमेज काइंड ऑफ ये हो गई है जो सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा था, एंड ही वाज गेनिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। मतलब उसने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि भाई मेरे को जब तक इस बिजनेस से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट क्रिएशन बनाने में। और वो क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी इमेज वैसी सेल हो चुकी है लोगों के दिमाग में। बट अभी क्या हुई, सब ब्रोक हुआ। अगर ये रियल है तो भाई ये तो सब ब्रोक हो चुकी है उसकी, अभी कोई सुनेगा नहीं भाई। तो अभी अगर ये रियल है, अभी सब खत्म है लेट सपोज, तो अब वो बंदा क्या कर सकता है, क्या लगता है तुम्हें? माफी मांगना इज वन ऑफ। क्या माफी मांगेगा वो? कि मतलब कि एक उसको ये रखना चाहिए कि एक सोशल मीडिया ट्रेनिंग होती है कि भाई हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि हर जगह वो कहीं एक सेकंड में वो बहुत लोगों तक जाएगी। लोग एक मिनट में इतना देखते हैं। और जस्ट टू बी क्लियर, हम लोग किसको भी पर्सनली ये नहीं कर रहे, पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम जस्ट एक एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये कैसे बेहतर हो सकती थी, कैसे इसको बेटर किया जा सकता था, और जस्ट एक एज अ ऑडियंस हम लोग क्या सीख रहे थे जस्ट। हाँ, और फिर तुम इस चीज से सीख कर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, रिलेशन कैसे, ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ ना हो, लाइक कि तुम ऐसा कुछ पीछे बोल दे रहे हो और वो वापस करना तुम्हारे साथ हो रहा है, और होगा भाई। तुम कलीग्स हो, तुम ऑफिस में काम करते हो, फिर स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई होगा हर बार। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं पब्लिकली या फिर ऐसी जगह जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं वैसे। मोस्टली पब्लिकली भी छोड़ दो, किसी के सामने ऐसा किसी के पीछे ही मत बोलो। अगर तुम्हें बोलना है तो सामने ही बोलो, उसको भी पता चले भाई तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में, उसको सामने ही पता चल गया। इसको ये भी नहीं पता चला कि भाई तुम किसके पीछे क्या बोल रहे थे, तुम उसी के साथ दोस्ती में रह रहे हो, फिर उसके पीछे जाके उसके बारे में बोल रहे हो। ये मुझे भी पसंद नहीं है कि भाई मेरे पीछे जाके कोई मेरे बारे में ही बोले। तो ये भी नहीं होना चाहिए, चाहे पब्लिकली हो या फिर दोस्तों के बीच में भी क्यों ना हो। आई थिंक अश्नील ग्रोवर सोशल मीडिया पे जाके ही कुड मेक एन अपोलॉजी वीडियो सेइंग दैट मैंने जो भी किया, बट ऐसे तो नहीं, बट लाइक कि जो उसने किया, लाइक कि वो सलमान खान की इमेज पे डायरेक्ट उसने जो हार्म किया, उस चीज को ऐसे बोल सकता है कि आई एम रियली सॉरी। जो भी पर्सन, आई एम नॉट टेलिंग कि अश्नील ग्रोवर ही हो, जो भी पर्सन है अगर लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो यू शुड टेल कि ऐसा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, आई एम रियली सॉरी, और मेरा वे सही था, बट मेरा नहीं ना, मेरा इंटेंशन सही था, लेकिन बोलने का तरीका वो बहुत गलत था। और आपको भी किसी को लेट डाउन, और ये बहुत प्राइवेट की चीज है, यू शुड डिस्कस इन विथ समवन यू कैन ट्रस्ट, और बहुत पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, प्राइवेटली जो है तो उसको लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप ऐसा मत करो। जो भी है ये चीज़ें हैं ना जो बहुत सीक्रेटली जो हैंडल होती है, फाइनेंशियल जो भी, लाइक एक देयर इज समथिंग, एक हिंदी में कहावत है कि अपनी सैलरी, अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप और अपना हैप्पीनेस दूसरों को नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाती है।
ये बहुत ज्यादा हाँ, like एक डिबेटेबल चीज है ये, क्योंकि बहुत लोग अपनी हैप्पीनेस हो या जो भी हो, अपनी लाइफ की जर्नी हो, वो पूरी लोगों के सामने ऐसे रख देते हैं, खुली किताब की तरह। यूट्यूब व्लॉग भाई अभी फ्लाइंग बीस्ट हो गया या जो भी उसके, भाई लिटरली बंदा अपनी बीवी की प्रेगनेंसी से लेके उसका बच्चा जन्म होने तक का पूरा व्लॉगिंग कर रहा है, उसको सोशल मीडिया में डाल रहा है, डेली को उसको मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं। तो इट्स लाइक सभी लोग कर रहे हैं आज के लिए। बट सही करना इज नॉट लाइक कि क्वेश्चनेबल, वो सही है। और ऑडियंस को भी ये एजुकेट होना इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या कंज्यूम कर रहे हो तुम लोग। नहीं मतलब सही है या गलत है ये मतलब वो ऑब्वियसली वही लोग डिसाइड करेंगे। हम बस लेट सपोज हमारा ओपिनियन है, सजेशन भी नहीं है, ये ओपिनियन नहीं है, सजेशन नहीं है बिल्कुल। ओके सो या मेरे हिसाब से वीडियो बनाएगा ना तो भी कुछ नहीं होने वाला उस मतलब उनके लेवल पे भाई। पर वीडियो देखना, वीडियो बनाना इस कितना डेयरिंग है। माफी मांगना बहुत बड़ी डेयरिंग की चीज होती है किसी से भी, एंड माफ करना उससे भी बड़ी चीज होती है भाई। किसी को माफ करना आसान नहीं होता, और किसी से माफी मांगना ये गलती जानना, क्योंकि सब फेक कर रहे हैं यार लाइफ में। सब सोशल मीडिया पे सब फेक कर रहे कि आई एम दिस मच बिग, मेरे पास तो ये है, बट इन बैकग्राउंड जो भी चल रहा है इज बॉलीवुड स्पेशली बहुत फेक चीजें चलती है। लेट फॉर एन एग्जांपल, जो भी पापाराजी घूमते हैं, आई डोंट नो ये सब चीजें बोलनी चाहिए, बट जो भी पापाराजी घूमते हैं एक्टर्स के पीछे, मोस्टली हायर्ड होते हैं बाय दी एक्टर्स देमसेल्व्स। तो जो भी गाड़ियों के, जब वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उसी जब गाड़ी से बाहर निकल रही है लगेज, भाई वो शॉपिंग करने आ रही है, वो भिंडी की सब्जी लेने आ रही है, तो वो लोग उधर पहुंच रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग हायर करते हैं वो लोग कि भाई नए नए मूवीज मिले, क्योंकि जो ट्रेंड में चलेगा पीपल गोना फॉलो दैट। तो लाइक अगर कोई बंदा ट्रेंड में चल रहा है उसको लेते हैं। लाइक इवन फ्यू पास्ट में देखोगे, लाइक जिसके पास एक्टिंग की स्किल भी नहीं है, बस उसने टिकटॉक्स पे कुछ वीडियोस बनाए और उसको यूट्यूब के सॉन्ग्स के लिए ले रहे हैं, मूवीज के लिए ले रहे हैं। तो भाई स्किल देखो ना, तुम ट्रेंड में क्या वो मत देखो। एंड एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं एक बात बताओगे, लोगों की एक बहुत ज्यादा एक गंदी आदत होती है एक्सपेक्टेशंस रखना। यू सेइंग नहीं कि लोग भूल जाते हैं। हाँ, कुछ भी हो जाए लोग भूल जाते हैं। मतलब अपने देश में कितनी गंदी चीजें होती है, बहुत अच्छी से अच्छी चीजें भी होती है, और लोग दोनों को भूल जाते हैं इन दी एंड। सो अश्नीर ग्रोवर ने कितना भी बड़ा कुछ भी, वो आई थिंक किसी भी देश में इंडिया मतलब एज अ ह्यूमन ये हमारी अभी हम ये भी भूल जाते हैं कि अभी किसी देश में वॉर चल रहा है, किसी देश में क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं, हम हमारे लाइफ में क्या चल रहा है वो ज्यादा, हम हमारे लाइफ में क्या चल रहा है वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं, मेन पॉइंट ये है कि उसको लोगों ने जिस हिसाब से देखना के लिए चाहा, मतलब मैं जिस हिसाब से उसको देख रहा हूँ कि भाई मेरे को वैसा एक बंदा चाहिए देखने के लिए जो कि मतलब ऐसा हो जो बेधड़क बोले। अब मैं उसको इसीलिए फॉलो नहीं करूंगा कि भाई अभी वो माफी मांग रहा है, मान लो उससे माफी मांग लिया, उसका अपना पर्सनैलिटी चेंज कर दिया, तो मैं उसको फॉलो ही नहीं करूंगा फिर, क्योंकि मैंने जिस चीज के लिए उसको फॉलो किया था उसने वही चीज चेंज कर दी। वो चेंज बेधड़क उसका चेंज नहीं होगा ना फॉर रीजन। नहीं ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने एक सडन ऐसा थप्पा लगा ना उसको कि भाई तुम हर किसी को बेधड़क नहीं बोल सकते। अभी फिर वो हर किसी को बोलने से पहले सोचेगा कि भाई इसको बोलूं नहीं बोलूं, ये करूं, मेरे को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो एक जगह बेधड़क हो रहा है, दूसरी जगह रुक रुक के बोल रहा है, तीसरी जगह सोच रहा है, तो मुझे भी पसंद नहीं आएगा। वो मेरी तरह बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो उसको फॉलो कर रहे होंगे, अभी नहीं करेंगे। हाँ, मेरा भी एक रीजन है व्हाई आई लाइक्ड हिम, क्योंकि वो जो बेपरवाहपन था कि भाई नहीं क्या सामने चल रहा आई डोंट नो। हाँ मतलब एक्चुअली शार्क टैंक में एक्चुअली ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट शार्क्स, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों के जो भी उनका बिजनेस है, तो उसका बहुत अच्छे उसका क्या बोलते हैं उसको, सर्जरी करता था उस चीज की, और बताता था हाँ ये दोगलापन है तेरा, ऐसा वैसा। तो वो देखने में तो बहुत मजा आता था। एक्चुअली वो एक चीज भी था कि एक बंदे ने ग्लास के ऊपर का एक ये बनाया था जहां से तुम पी सकते हो, इसका कोई वैल्यू इतना था नहीं, और उसने ग्लास के ऊपर कौन सा, ग्लास के ऊपर एक कैप लगाना होता है, और कैप से पिएगा ताकि बाकी कोई किसी का तो झूठा ना पी।
पानी से। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता एक नाभि का भी कुछ तो था। हाँ मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का, इसीलिए उसने क्या बहुत ये बोला कि इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखा हूँ ना देखना चाहता हूँ। तो उसने एक्चुअली बराबर टॉपिक पकड़ा। मतलब हाँ, मतलब जो लेट सपोज हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है ऐसे, जो कि हमारे सामने एक बंदा आता है, एक चीज हमें एक लेट सपोज एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमें बताता है और हमारे दिमाग में आता है क्या कॉन्सेप्ट है ये भाई, इससे अच्छा तो भाई मैं कुछ और कर लूंगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये बंदा उस फीलिंग का डायरेक्टली क्या बोल सकता है, जो फील किया वही बोल देना। तो ये जो चीज है, ये फैक्टर है, ये लोगों को बहुत पसंद इसीलिए क्योंकि वो खुद लोग उसको बोलते हैं ना, लोगों को दूसरों के ऊपर किस चीज के लिए अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंसी। एक बंदा जो है ना दूसरे बंदे से दोस्ती इसीलिए करता है क्योंकि अपने अंदर जो मिस करता है वो दूसरे के अंदर देखता है कि भाई उसके अंदर वो फैसिलिटीज है, उसके अंदर वो ये पार्टनर के लिए देखते हैं, पार्टनर भी दोस्त भी सबके लिए हो। दोस्त भी देखते हैं ना, तू जैसे नॉर्मल देख, अभी मैं अब पहले से जा सकता था बाहर, कभी भी घूमने जा सकता था, अभी मैं इतना जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन संदीप जाता है। तो मेरे को संदीप इसीलिए पसंद है कि भाई वो एक्सप्लोर करते रहता है, बाहर किसी चीज सारे डालते रहता है। ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीजें, ये अकेला रीजन वही नहीं है। वैसे ही तुम बाकी के दोस्तों के ऊपर देखते हो। मैं गणेश को इसीलिए अच्छा लगता है, गणेश क्योंकि देखो यूट्यूब वीडियोस, मेरे जो एम है वो ऑलरेडी उसने अचीव करके रखा है। हाँ मेरे को भी राइट। और एक चीज है जो कि कट करना भाई, कि इसको ये गेम खेल सकता है, मेरे को फैसिलिटी वो मिलती नहीं है। तो कट क्यों करेगा, मैं गेम खेलता हूँ, रीचर जैब सब बाद में कटो, ये क्या प्रॉब्लम है। वीडियो वही एडिट करने वाला है तो क्या मेन वीडियो तू बनाएगा। तो तू वो गेम खेल सकता है, तो अपलोड कर सकता है। एक्चुअली वो जो फैसिलिटीज है ना, दोस्त है क्या हम लोग कि मैं गेम खेल सकता हूँ। नहीं बस नहीं, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसे वैल्यूज होते हैं ना, कोर वैल्यूज। तो दीस आर सम कोर वैल्यूज। एक पॉइंट तुमने और बताया, तो मैं इस चीज के लिए अट्रैक्ट होता हूँ कि हाँ इससे दोस्ती करना है। अभी मान ले वो बंदा भी, हम उस बंदे से क्यों अट्रैक्ट होंगे कि भाई वो एक बेधड़क बोला जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अटक रहा हूँ उसमें बोलने से। इन जनरल वो ये इससे भी अट्रैक्ट नहीं होते कि वो बेधड़क बोल रहा है, बट एक ये रहता है ना कि वो बैक स्टैप बेच नहीं करेगा। हाँ, वो कि मतलब मुंह पे ही बोल दिया, जो उसको लग रहा है भाई तू गलत कर रहा है वो मुंह पे बोल देगा, तू सही कर रहा है मुंह पे। तो आई वांट सच फ्रेंड कि ऐसा रहे मेरे पास, या फिर ऐसा आइडल रहे जिसको सही लग रहा है सही रहे भाई। बाकी भाई आई डोंट नो कि वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मस्का लगाने से अच्छा सामने मिरर भले उस टाइम पे वो जख्म ज्यादा लगे बट बाद में वो तुम्हारे लिए अच्छी याद करोगे। और ट्रू फ्रेंड इज हु दैट शोज यू द रियल मिरर। तो वही होता है भाई। हाँ, तो ये उसका अच्छा था, बट अभी एक प्लेटफॉर्म पे जाके ये सब चीजें करना, अगर ये स्टेज है तो भाई आई विल नेवर फॉलो हिम। अगर ये स्टेज है तो, अगर ये रियल है तो आई विल से कि गलतियां होती है, लाइक आई डोंट वांट हिम टू चेंज हिज बिहेवियर। आई वांट कि वो एक बार सोचे कि क्या बोलना है, ये लाइक वो बेधड़क बोल सकता था कि नहीं ये चीज यहाँ पे नहीं बोल सकता, इफ यू वांट मी टू आंसर दिस ऑफ कैमरा मिल आई कैन टेल यू दिस आंसर। बट ये क्या है भाई, यू टेलिंग सम सीक्रेट, मुझे नहीं पसंद आएगा भाई, किसी और का सीक्रेट मैं क्यों बताऊं, हु आई एम टू शेयर। भाई अब मैं और अनुराग बात कर रहे हैं एंड तुझे तेरी कुछ तो भी डील हुई है, यू हैव योर पार्टीज एंड समथिंग, तो वो आके मेरे को मैं पूछ रहा हूँ कि यार क्या प्लान चल रहा है क्या, एंड वो मुझे बता रहा है। ही इज नॉट लाइक ही डोंट हैव हिज राइट कि वो तेरा सीक्रेट मुझे बताए कि भाई तेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एंड यू आर नॉट गुड फ्रेंड्स राइट, ये बिजनेस डील है। आई एम टेलिंग कि ये बिजनेस डील है, इसमें कुछ भी डील हुई है भाई, कितने भी अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी चीजें बोल रहे हो। सो सॉरी बोले, मतलब कोई भी पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कश्मीर ग्रोवर इन पर्टिकुलर, कोई भी बंदा हो, तुम से सॉरी एंड नेक्स्ट टाइम से यू शुड बी केयरफुल कि तुम क्या बोल रहे हो, और इससे किसी को हर्ट हो सकता है या किसी के ब्रांड इमेज छोड़ पर्सनली लोग हर्ट हो सकते हैं यार, और उससे वजह से रिलेशनशिप खराब होगा। एंड इसके वजह से ये भी पता चलेगा कि भाई सामने वाला अदर 10 पीपल विल हैव फेयर कि मैं इसके साथ काम करूँगी नहीं, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो ये तो पब्लिकली बोल देगा, विच इज नॉट गुड। आइदर आइसनेर एक और चीज कर सकता है कि उसके जो भी एक्शंस थे वो एक्सप्लेन कर सकता है।
हाँ कि मतलब मैंने ये चीज की, मैंने ये बोला, मैंने ये थी, तो इसके एक्चुअल रीजंस क्या थे, जो भी था कि उसकी वजह से सलमान खान मुझे ये बोले उनके शो पे, जो भी था, बट मेरे ट्रू इंटेंशन ये थे, जो कि वो उस वीडियो में भी बोला था कि दोज वर नॉट माय ट्रू इंटेंशंस टू हर्ट योर, जो भी है। तो क्या थे उसके एक्चुअल इंटेंशन, उसकी एक अच्छी वीडियो बनाए या अच्छा जो भी पब्लिक के सामने आके बोले, जो भी करना है करे, जिसके थ्रू आई थिंक वो क्लेरिफिकेशन हमारे लिए आना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हम उसके ऑडियंस है एंड वी हैव दैट राइट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अभी जैसे कि किरण बोला कि उसको वो क्यों राइट लगता है, इवन लेट्स अज्यूम कि जो भी हुआ वो स्टेज नहीं था, वो रियल था, और वो उसका ऑडियंस है लेट्स सपोज, एंड उसको वो देखता था और जो भी वो इन्फो देता था, जो कि अभी सलमान खान को ऑफेंडिंग लग रहा है, मैं बस अज्यूम कर रहा है कि वो सब रियल था, तो वो जो भी उसको अभी ऑफेंडिंग लग रहा है, लेकिन इसके लिए वो हेल्पफुल था किरण के लिए, कि उसको लगता था ये जो वैल्यू दे रहा है मुझे, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मेरे लिए इनसाइडर्स है जो मुझे हेल्प करेंगे, बाद में हेल्प कर सकते हैं। मेरे को भी नहीं, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते थे। ये मतलब बहुत बड़ा ही इनसाइट दे रहा था वो, जो कोई आराम से देता नहीं, उसके लिए चार्जेस करते लोग। राइट, तो ये चीजें अश्नीर में भी या कोई भी हो, वी डोंट वांट टू पॉइंट एनीवन, जो हम लोग कर रहे हैं बट भी बोल रहे हैं, तो अश्नीर सामने आके बोल सकता है, कोई और भी आके सामने आके बोल सकता है कि मेरा ट्रू इंटेंशन ये था, मैं ऑडियंस को इनसाइडर्स बताना चाहता था। एक्चुअली ये पॉइंट बहुत सही है एज कम्पेयर टू बस एपोलॉजी। आप एपोलॉजी तो उसमें ऑब्वियसली अगर तुम लास्ट में बोल दो कि वो सच है तो ऑब्वियसली आपको माफी तो मांगनी चाहिए। अगर उसको बुरा लगा है तो, चाहे आपका इंटेंशन था नहीं था कुछ भी हो, उसको बुरा लगा है तो आपको बोलना ही चाहिए, ऑब्वियसली एपोलॉजी करनी चाहिए। और ये वाला जो अनुराग ने पॉइंट रखा अभी, वो पॉइंट मस्ट है, क्योंकि आपका वहां पे आपका जो कैरेक्टर आपने बिल्ड किया है वो नहीं जाता, ना ही आपका वो जो सॉरी बोलने से आप डाउनग्रेड हो रहे हो, वो ये दोनों जब एक साथ आप बोल रहे हो ना, तो मतलब आपका जो ऑलरेडी बेस है वो तो रहता है, प्लस और भी बेस उठता है, क्योंकि आपने उस बंदे को माफी मांगी जिस बंदे के ऊपर आपने चाहे इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली कुछ भी बोल दिया हो, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट गिर सकता है अश्नीर ग्रोवर के फैन, जो भी फैंस है, जिसके सपोर्टर्स है, उनके ऊपर भी और खुद के ऊपर भी, उसके बिजनेस के ऊपर भी। हाँ, लाइक इस चीज को जो रियलिटी में कैसे ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे भी हम कुछ बातें कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे लाइफ में हमें ये तो चीजें पता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई हमेशा होगा, है ना। हाँ। तो हमें इस चीज को ख्याल रखना चाहिए कि हमें ऐसा कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए जो हमारे अगेंस्ट बाद में आ सकता है। वो ऐसा ना हो कि कल आए या फिर 5 साल बाद, कभी भी आ सकता है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये चीज एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत ज्यादा चलती है। ये कॉर्पोरेट में भी लागू होती है, पर्सनल में भी लागू होती है, किधर भी तुम फ्रेंडशिप में जाओ तो तुम अगर एक तुम्हारे दोस्त को कुछ चीज बोल रहे हो कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ और दिस इज हु आई एम, बट बाद में जाके तुम्हारी कुछ और ही पर्सनालिटी है, तो ये तुम्हारा बाद में जाके दोस्त रहेगा ही नहीं, ये बोलेगा भाई ये तो दोगला इंसान है, ये तो हर जगह जाके कुछ और ही करता है, ये दूसरों की बुराइयां करता है, जो भी वो करता है एक पर्टिकुलर पर्सन। तो ये जो चीज बोली इसने हर जगह लागू होती है। अभी देखो, मेरा क्या मानना है ना कि जो अश्नीर की पर्सनैलिटी है, ये जो बेधड़क जो भी उसने पोर्ट्रे की थी, या जो भी इंसान है जो कि अश्नीर की जैसा है, उसने ऐसी एक पर्सनैलिटी पोर्ट्रे की है दैट आई एम ट्रांसपेरेंट, आई एम अ ग्लास, देयर इज नथिंग दैट यू कांट सी। तो ये पर्सनैलिटी क्या हमने हमारी लाइफ में, या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसने क्या अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं, क्या लगता है? एक लिमिट तक करने से कुछ ऐसे इशू नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा हर चीज शो नहीं कर सकते आप कि मतलब ऐसा हर चीज के सामने बेधड़क बोल दिया। जैसे कि मतलब ये ऐसा एग्जांपल, मतलब कि बेधड़क, सी इट एज अ पर्सनालिटी। मतलब एक बंदे की कैसी भी पर्सनालिटी हो सकती है, शाय, बोल्ड, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, बट उस पर्सन को उसी पर्सनालिटी में वो, इज इट ट्रू? ये सोशल मीडिया हर 24 आवर्स सबके पास कैमराज है, कहीं पे भी जाओगे देखते रहोगे। कितने सालों तक फेक करोगे भाई? 1 साल कर लोगे, 2 साल, पर तुम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ। और बहुत लोग करते हैं, उनकी होल लाइफ इज अ लाई, होल लाइफ इज लाई। और ये मिलके, क्योंकि
लोग तो भूल जाने वाले, तुम कितना भी ग्रेट हो भाई। आइंस्टाइन, आज लोग गालियां देते कि भाई उसको क्या गरज थी, उसके सर पे एप्पल गिरा, खा लेता ना भाई। न्यूटन था एप्पल वाला। मैं भी 2 सेकंड में कंफ्यूज हो गया भाई, आइंस्टाइन के सर पे एप्पल। ग्रेट वन, ग्रेट वन। पॉडकास्ट यही लोग करते हैं। ओके, इंट्रो मिल गया। देखा, मुझे नाम भी याद नहीं, देखा बंदे ने नाम तेरे को याद है, बस नाम किसी और में जोड़ दिया तुमने। भाई तू क्या बोल रहा है, न्यूटन ने वो लॉज नहीं बनाने चाहिए थे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कितना भी ग्रेट काम करो लोग भूल जाते हैं। तो तुम अगर तुम अपने हिसाब से कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हो वो तुम पे है भाई, बाकी कोई कुछ भी करे। तू बोला इतने कैजुअली कि हाँ। कितने भी अच्छे काम करो लोग भूल जाते हैं। भूलते नहीं है। थिंग, बैड थिंग आई विल से, बट लोग करते हैं। दिस इज अ रियलिटी। शुड वी नॉर्मलाइज दिस थिंग? नो, नॉट एट शुड नॉट। हम लोगों ने प्रमोट करना चाहिए, हाँ। हम लोगों ने एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि भाई जो लोग अच्छे डीड्स कर रहे हैं, मतलब वो बहुत हार्ड चीज है, लेकिन लेट सपोज पर्सनली तुम्हारी लाइफ में कोई कुछ अच्छा काम करके जा रहा है, देन यू शुड बी ग्रेटफुल, थैंकफुल कि भाई लाइफ टाइम कि भाई ये बंदा था और उसने मुझे ये हेल्प की थी मेरे बुरे टाइम में, जिसके थ्रू ही लोग रूट्स को कनेक्ट रह पाते जब वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऑब्वियसली अच्छा काम हो या फिर बुरा, दोनों में याद रखना चाहिए, क्योंकि I don't know तुम about बुरे काम के लिए भी इसलिए याद रखो ताकि तुम्हें ये मिले कि जैसे कि नॉर्मल देखो, तो बुरा मतलब किसी के साथ कुछ हुआ है, होल्ड करना चाहिए, किसी के साथ नहीं, वो नहीं कि भाई तुम ऐसा ये कर रहे हो कि होल्ड करना भी सही बात है। कि तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भाई तुमने ये गलती की थी तो इसकी वजह से ये हुआ था। अगर तुम उसको भूल जाओगे तो वापस वही सेम गलती कर सकते हो फिर। यार रिमेम्बरिंग, हाँ दैट्स अ लर्निंग। भूलना अच्छी बात है ना, गलतियों को सीख कर भूलना ज्यादा मैटर। तुम अगर गलतियों को सीख लेते हो तो फिर वो भूलना ही नहीं हुआ, तुम उसको सीख चुके हो, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो है, तभी तो तुमने सीखा है उस चीज को। मतलब ये बस वर्ड्स का थोड़ा सा हाँ। मिक्स मैक्सचर है, बट सेंस ये है कि अच्छी चीजों को याद रखो, बुरी चीजों से सीखो और भूल जाओ। क्योंकि अगर तुम बुरी चीजों को याद करते हो ना, तो तुम वो रूट से कनेक्टेड हो, और वो रूट से कनेक्टेड हो इट्स मीन कि तुम वो वापस कर सकते हो ना, पॉसिबली चांस से करना, बट वो उसको याद ही नहीं करना। तुम एक बार सीख चुके हो भाई, अच्छा ये सिचुएशन आई है, मैंने पिछले बार ऐसे हैंडल किया था विच इज रॉन्ग, अब मैं ऐसे हैंडल करूंगा। तो क्योंकि वो एक रह जाता है ना कि आप लाइफ में वो अनसेटिस्फैक्शननेस, अगर तुम वो गलतियों को याद कर रहे हो तो वो फिर वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस देगा नहीं टू लिव लाइफ फ्रीली। लिव करने के लिए क्या चाहिए होता है, चीजों को भूल के रिग्रेट नहीं रख के जीना इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैं क्या बोलता हूँ, देख, बीइंग ट्रांसपेरेंट इज गुड, बीइंग सॉलिड इज ऑल्सो गुड। सॉलिड मीनिंग मतलब तुम जो भी बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड है और मोस्ट ऑफ द टाइम फेक्स है। तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी होना और नॉन ट्रांसपेरेंसी होना या फेकिश रहना, शुगर कोटिंग करना, दोनों अलग अलग सिचुएशंस पे लागू करना चाहिए एज अ पर्सन। एक्चुअली मिक्स करके यूज करना चाहिए, जिस मिक्स करके हाँ, चाहिए, जिस टाइम पे जो चाहिए वो उस हिसाब से बोलो। हाँ, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग हमारे पार्टनर के साथ है, दैट टाइम वी हैव टू बी श्योर कि हम लोग ट्रांसपेरेंट है एज मच एज वी कैन, एंड वी शुड। लेट सपोज हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे कलीग्स के साथ है एंड हमें एक चीज पसंद नहीं, लेट सपोज हमारा बॉस है, उसकी एक चीज हमें पसंद नहीं आती, बट वी कैन नॉट से कि भाई तेरी ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, जस्ट गो टू हेल। वी कैन नॉट से दैट, राइट? हमारा जॉब है, हमारा उससे घर चल रहा है। सो बट इस चीज को भी मतलब एक अच्छे वे में उस तक पहुंचाना है, क्योंकि वो बंदा तो ग्रो नहीं होगा ना। नहीं, उसको नॉर्मल, उसको भी आइडिया लगेगा कि डायरेक्टली नहीं बता सकते। कौन बंदा ग्रो नहीं होगा? वो बॉस की बात कर रहा है, लाइक एज अ पर्सन फिर लेट्स फोकस ऑन ग्रोइंग योरसेल्फ, नॉट अदर्स। पहले खुद ग्रो होगे तभी तो तुम। हालांकि मैं वही बोलने जा रहा था कि डायरेक्टली मत बोलो। अगर कोई बंदा पूछ रहा है तो उसको ऐसे वे में बताओ, लाइक तुम खुद फेक नहीं कर। हाँ, इन शॉर्ट फीडबैक दो अच्छे। हाँ, क्योंकि फीडबैक से आदमी ग्रो करता है और सामने वाला बंदा चाहता है कि मैं ग्रो हूँ। आई वॉन्ट योर ट्रू फीडबैक्स कि मैं एज अ पर्सन ग्रो करूँ, तो मैं अच्छे से ट्रीट करूँ, राइट? तो उस टाइम पे यू डोंट नीड टू बी सॉलिड कि भाई नहीं तू बहुत सही है, जो सम पीपल डू, लाइक कि मैटर करता है कि बंदा कैसे रिएक्ट करेगा। अगर वही एग्जांपल, मेरा बॉस है, मुझसे एक्चुअल में पूछ रहा है, लेट्स सपोज एक लड़की है,
और आई डोंट नो ये सिचुएशन बोलनी चाहिए कि नहीं, बट वट किसी ने पूछ लिया और ये सोचना चाहिए कि ये बंदा बाद में रिएक्ट कैसे करेगा अगर मैंने हाँ जो भी चीज़ है वो सही चीज़ बता दी तो क्या मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मेरे ऊपर ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरी जॉब चली जाएगी या बैकलैश करेगा मेरे ऊपर अटैक कर देगा बंदा, तो ऑब्वियसली नहीं बताना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। मैं एक क्योंकि लोग स्टार्ट करते वेरी जेन्युइनली कि भाई यू नो आई एम रेडी टू चेंज, यू गिव मी नाइस फीडबैक, और जब देते हैं दे लाइक यू थिंक अबाउट मी लाइक दिस, राइट सो तो बहुत केयरफुल नहीं एक सर ने भी ऐसा बोला था मुझे, कल ही मिला था मैंने उनसे। सो वो सर ने ये बोला था कि भाई एक बंदे के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तुम नॉर्मल देखो, रियलाइज करो, देखो क्या हो रहा है, क्या क्यों नहीं हो रहा है, तब तक उसका हेल्प नहीं करो जब तक उसने तुम्हें नहीं मांगा है। तुम हेल्प कर दोगे ना, हेल्प चाहे उसको चाहिए हो नहीं चाहिए होगा तो वो ले लेगा, नहीं चाहिए होगा तो वो तुम्हें उल्टा बोलेगा। तो जब तक तुम्हें उसने नहीं पूछा है, जब तक तुम्हें उसने नहीं बोला कि हाँ भाई मुझे यहाँ हेल्प चाहिए, ऐसे हेल्प चाहिए, तब तक भाई तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। राइट इसमें अभी होता क्या है, हेल्पिंग पर्सनैलिटी इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, राइट, बट जब तुम्हारे पास पानी है और तुम दूसरों के जल में पानी परोस रहे हो, मतलब दे रहे हो, बट उसको नीड ही नहीं है, तो तुम्हारे पानी की वैल्यू कम हो रही है। इन शॉर्ट तुम्हारे फीडबैक की, तुम्हारे सपोर्ट की वैल्यू कम हो रही है, तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है। उससे ज्यादा उसको प्यास लगने दो, उसको समझने दो कि भाई मुझे नीड है, पानी की वैल्यू क्या है, इस बंदे की हेल्प की नीड है, तो फिर वो एक्चुअल में तुम्हारी वैल्यू करेगा। राइट। तो ओके, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो कंट्रोवर्सी हुई, इसमें एज अ पर्सन तुम्हारा पर्सपेक्टिव गुड या बैड? मेरा टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, बहुत उसके ऊपर ओपिनियन देना भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। आई डोंट नो हु इज राइट हु इज रॉन्ग। आई एम, और ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे दिखाती है कि दिस इज ट्रू, बट वी डोंट नो एक्चुअली, एंड वी डोंट हैव सोर्सेस टू कंफर्म कि ये रियली हुआ है या फिर यू नो जस्ट प्लान्ड स्टेज की भाई हमारा शो को बहुत टीआरपी मिलेगा, विच दे हैव रियली गॉट, लाइक हर जगह वही है, वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो टीआरपी गेन करने के लिए ये एक्चुअली है। बट एक चीज़ फिक्स है कि हम इससे चीज़ें सीख सकते हैं कि अगर अच्छा बिहेवियर रखोगे तो हर जगह काम आएगा, लाइक दैट्स अ लर्निंग फॉर अस। क्योंकि अच्छा बिहेवियर सब यू नो याद रखते हैं, नो कि अब लाइक अब एक शॉपकीपर पे जाते हो, देयर आर टू वेज यू नो कि भैया वो दे दो मुझे, और भैया आप प्लीज वो दे दोगे, किसको ज्यादा याद रखेगा, यू नो शॉपकीपर ऑब्वियसली जो अच्छे से बात, प्लीज। किसी रेस्टोरेंट में डिस्काउंट है इफ यू से प्लीज, क्योंकि लोग रूड बनते जा रहे हैं नो नाउअडेज, कि भाई दे आर थिंकिंग कि भाई ये काम यू नो दे आर नॉट वैल्यूइंग पीपल, कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो मेरे से नीचे एंड आई शुडंट बी वैल्यूइंग, बट भाई वो बंदा है, ही इज वर्किंग फॉर यू नो टू गिव यू द नाइस यू नो थिंग इन रेस्टोरेंट और अदर जगह। लाइक एक बुक भी पढ़ी थी मैंने, ये सुधा मूर्ति की, वॉइस एंड अदरवाइज, वहाँ पे लाइक वो बंदी यू नो एक गांव में जाती है राजस्थान के, एंड वहाँ पे शॉपकीपर्स को पूछती कि आप कैसे हो, एंड दैट यू नो विमेन देयर इन द शॉप वाज लाइक कि मैम हमको ऐसा कभी किसी ने पूछा नहीं, वो हमें ऐसा ट्रीट करते हैं कि हम कोई नहीं है, बस हम सामान बेचने के लिए पैदा हुए हैं, तो आपने ये पूछा कि आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है, इट मीन्स अ लॉट। और वो पर्स जो उनको खरीदना था वो उनको लाइक महंगा हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। अभी इधर ये चीज आ जाती है अगेन, जैसे कि अश्नीर ग्रोवर हो गया या कोई भी हो, कनेक्शंस जो बिल्ड करते हैं, हाँ, उसका बेस होता है, वो होता है बाय ग्रीटिंग, स्टार्ट ऑफ कनेक्शंस बाय ग्रीटिंग समवन विद व्हाट वी कैन से अच्छे वर्ड से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। और ये बस इसलिए मत करो कि तुम्हें कुछ बैक में मिलने वाला है, बी दैट पर्सन कि यू नो कि मैं ऐसा ही हूँ, आई एम नाइस पर्सन, आई वॉन्ट टू बी नाइस विद, क्योंकि इफ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट गिव मी रिस्पेक्ट, वैसा है ना। तो अगर तुमको रिस्पेक्ट चाहिए सामने वाले से तो पहला देना सीखो, क्योंकि लोग कैसा है ना, बुरी चीजें याद रखते, अच्छी चीजें भी याद रखते। अभी मेरे साथ किरण ने कुछ अच्छा किया तो आगे जाके मैं याद रखूंगा कि भाई ये बंदा, हाँ तो लेट्स सपोज मैं इसके हाई अथॉरिटी के ऊपर आ गया, मैं इसके, हाँ
मेरे को किसी बंदे को काम देना है, 4 है उसमें से एक किरण है, किरण क्या मेरे साथ या किरण ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया था, हाँ वो मेरे दिमाग में अभी भी है इन द बैक ऑफ द माइंड, तो मैं भाई ये बंदा अच्छा है मैं इसको चूज कर रहा हूँ। इन द एंड फायदा किसका, किरण का ही। वो एक अच्छा बिहेवियर हमेशा काम करेगा और बुरा बिहेवियर हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपका काम कभी ना कभी तो होना ही है। कुछ ना कुछ कहीं पे ना कहीं पे होगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो राइट। मैंने तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो भूल गया कैसा? क्या तुम्हारे हिसाब से कौन सही या गलत था? मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई सही गलत नहीं लगता। सिचुएशन से जो लर्निंग थी वो संदीप ने बताया, आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ और लर्निंग थी इसके अंदर, क्योंकि कनेक्शंस लाइक अगर कहीं पे भी हो कनेक्शंस बहुत काम करते। लाइक अगर आप सीनियर से अच्छे कनेक्ट कर रहे हो इन कॉलेजेस तो उनकी जॉब लगने के बाद दे कैन लाइक अगर आपको इन फ्यूचर भाई कुछ भी हो सकता है ना, जॉब ही नहीं लग रही और आपका कनेक्शंस अच्छे है तो आपको जॉब्स मिलने में हेल्प होंगी, विच बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मेरा फ्रेंड है, ही टेल्स कि भाई मुझे एक जगह जाना था, मुझे वहाँ पे अच्छा पे कर रहे थे और यहाँ पे कम कर रहे थे, तो जो मेरा मैनेजर था उसके साथ मेरी बहुत अच्छी जमती थी, तो मैंने उसको बोला एंड उसने बिना इंटरव्यू के मेरे को लेने के लिए तैयार था। बट फिर मैंने सेम कंपनी में मैंने दिखा कि मेरे को इतना ऑफर मिल रहा है, मुझे पे ज़्यादा करोगे इससे, उन्होंने किया और वो सर को डिच कर दिया उसने। बट अब तो खराब हो गया ना भाई, ये तो भाई इसको बोलते बैक स्लैशिंग प्रॉपर मीनिंग। क्योंकि उसको यहाँ पे भाई इसका दोस्त जो भी है भाई तू हरा नहीं है। तेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डालता हूँ, मैं डालूंगा। मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो मेरा और उसका सीक्रेट है। That's the learning guy. उसको भेज ये वीडियो। तेरे को कुछ लगता है किरण इसके बारे में, उसके दोस्त के बारे में? नहीं, हाँ समझा मैं। मेरे हिसाब से अगर ये सब एक प्लान था ना तो बहुत ही घटिया प्लान था। अगर बहुत भाई मैं तेरे को बोल ही सच नहीं था, रहा, हाँ नहीं वही बोल रहा हूँ, हाँ, अगर ये assume प्लान कर। था तो बहुत ही घटिया प्लान था। अगर वो सच था तो एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर भी अश्लील ग्रोवर के कुछ वर्ड्स इसको बुरे लगे, ओके, इसने भी उसको ऐसा बोल देना चाहिए था नॉर्मल लेवल पे कि हाँ भाई ये, उसने भी उसको वही बुलाया, इसने भी वही सेम गलती की, इसने That भी makes हाँ, तो दोनों ने सेम ही काम किया है। मेरे हिसाब से किसी ने ऐसा अगर मान लो कि अश्लील ग्रोवर ने एक खराब काम किया है तो सलमान खान ने भी उसको मैच कर दिया। तो हाँ, ये जो इंसिडेंट था इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इसके लोग कैसे होते हैं वगैरह। नॉट और डिस्क्लेमर, हम लोग जो भी बोले, संदीप ने जो बोला, किरण ने जो बोला, मैंने जो बोला, वो किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे थे हम लोग, किसी को भी मतलब हम लोग गलत या सही नहीं साबित कर रहे थे, हम एक ये कर रहे थे कि क्या सीख सकते हैं। हैशटैग लर्निंग हैशटैग ओपिनियन, हैशटैग ओपिनियन, हैशटैग लर्निंग। इसमें किसी को भी पर्सनल टारगेट नहीं, हम वी डोंट केयर, मतलब वी डोंट माइंड। आप इसके बाद बेधड़क करो या कुछ करो, वी डोंट माइंड, वी जस्ट वांट टू शेयर कि हमें क्या लगता है, हमारे थॉट्स। हाँ, और हम लोग क्या सीख सकते हैं इन चीजों से कि हमारी लाइफ में ऐसी चीजें प्रॉब्लम्स ना आए। राइट, हमें किसी से कुछ भी वी डोंट, हाँ, लेना देना नहीं है भाई। देखो हम कितने केयरफुल है इस चीज को लेके। ये पार्ट कट कर देना, हम अश्लील ग्लोबल नहीं है। होप कि आपने भी कुछ सीखा हो। राइट, और हम ट्राई करते रहते हैं कि, और आप बताओ कि लाइक आपको क्या लगता है कि दिस इज किसने सही किया। और इट्स फनी है ना कि पहला पॉडकास्ट ऐसे था, एकदम फनी था, सेकंड थोड़ा इंफॉर्मेटिव, थर्ड एकदम सीरियस इंफॉर्मेटिव भाई, मतलब एकदम। लेकिन ऐसे ही आप शो करते रहो कि आपको क्या चाहिए, कंटेंट क्या चाहिए, आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इम्प्रूव कहाँ कर सकते हैं उसके ऊपर फीडबैक मिले थे, हमें बहुत अच्छा लगा, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल। होप कि इस वीडियो में वो इम्प्लीमेंट हम कर सके। और आप कमेंट्स में डालो कि आपको क्या लगता है कि कौन सही था, अश्लील ग्रोवर सही था, सलमान खान सही था। ये एक्चुअली एक ये जो जहाँ जो हुआ है ये एक टीआरपी के लिए था या फिर असली में हुआ था, जो भी आपको लगता है सब कमेंट सेक्शन में डाल दो, भर दो, कमेंट सेक्शन को भर दो। और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, लाइक लेट्स ग्रो गाइस। लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना। प्लीज भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
कैजुअल बैठक को और हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो करो जो कि मेरे है नहीं। ये दोनों फायदा उठा रहे हैं अभी। देश ब्राह्मण गाइस, देशद्रोही। वाह, ये तो पक्का डलेगा भाई, ये पक्का डलेगा, चाहे हो ना हो, ये पक्का डलेगा। रिचर्ड, या दैट्स इट, बाय बाय, सी यू, टाटा। और ऐसी कंट्रोवर्सी यार, आई डोंट नो नेक्स्ट वीक अगर ये ज्यादा व्यूज आता तो ऑब्वियसली हम एक और कंट्रोवर्सी लाएंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। अगर नहीं हो रहा है इसका थंबनेल कैसे बना लेंगे? सलमान हम दोनों ऐसा पंचिंग